हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं जा रहा हूँ घर से इंदौर स्टेशन, फिर वहाँ से जाऊँगा राजस्थान। मैं पहुँच गया हूँ इंदौर जंक्शन पर। अब सीढ़ी चढ़कर पुल क्रॉस करना होगा क्योंकि ट्रेन उस साइड में खड़ी है, जोधपुर इंदौर भगत की कोठी। अब मुझे S3 कोच में जाना होगा, वहाँ पर मेरी स्लीपर है तो वहाँ पर चला जाता हूँ मैं। दोस्तों सुबह के 4 बज रहे हैं, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। 11 बजे मुझे भीलवाड़ा स्टेशन पर उतरना होगा। दोस्तों नींद पूरी हो चुकी है और मैं पहुंच गया हूं चंदेरिया, और अब पहुंच गया हूं मैं भीलवाड़ा स्टेशन। अब मैं यहीं पर ही उतर जाऊंगा। अब मुझे पैदल पैदल बस स्टैंड तक जाना होगा, फिर वहां से मेरे गांव की बस मिलेगी। दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं चाय पी लेता हूं। थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर चाय बन रही है अभी, गर्मा गर्म चाय। अब मैं आराम से चाय पी लेता हूँ। जिस ट्रेन से मैं आया था दोस्तों, देखो मेरे पीछे, वो ट्रेन जोधपुर के लिए रवाना हो गई है। मैं आ गया हूँ अजमेर चौराया, यहाँ से मेरे गांव की बस मिलेगी मुझे। अब अभी आई नहीं है वैसे। मैं बस स्टैंड पे खड़ा ही रह गया और बस निकल गई। फिर बस के पीछे भागा, रुकवाई और फिर मैं बैठा दोस्तों, वरना आज बस छूट जाती और लेट हो जाता मैं। दोस्तों बस से तो मैं उतर चुका हूँ डूंगरी चौराहे पर। अब गाँव में जाना है। आज किशन को कॉल किया तो वो स्कूल गया हुआ था, अब कोई लेने आया नहीं है। तो अब देखते हैं, जो भी गांव में जा रहा होगा बाइक या कार से, तो उसके साथ में बैठकर जाना होगा। कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है, और उसका जो सामना कर लेता है वही जीतता है। मैं पैदल पैदल जा रहा था और मेरे भाई लीलू ने मुझे पहचान लिया और वैन रोक दी, और अब मैं इसमें बैठकर गाँव की ओर जा रहा हूँ। दोस्तों भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो साहब, आया नहीं अभी, तो देर नहीं हुई क्या? पतंग उड़ाऊं? अरे अभी तो घर पे पहुंचा नहीं, और यहाँ पर ये आ गया। पतंग कहाँ से उड़ाओगे? हैं कहाँ से उड़ाऊंगा बताओ? डिकोड़ा में उड़ाऊं, खेल मैदान हूँ खटू, खेल मैदान हूँ। उड़े देख बाजी, वाह ठीक है। खाले उड़ाऊंगा 10-11 बजे, ठीक है आज ये बजे। दोस्तों घर पहुँच गया हूँ। अब कर लेता हूँ मैं कड़ी कचौरी का नाश्ता। ये देखो दोस्तों, कड़ी कचौरी। मैं आ गया हूँ मंजू काकी के यहाँ पर। अब मिलते हैं किशन भाई से, वो ऊपर है। किशन और टू क्या हाल चाल? रेडी की गाड़ी मुंबलिया। दोस्तों मैं इंदौर से पहले ही पतंग लेकर आ गया था। तो ये देखो दोस्तों, मेरे पास में 51 पतंग है टोटल। सबसे बड़ी पतंग ये रही जो इन सारी पतंगों को एक साथ लेकर जाएगी। ये 50 पतंग है और ये इकलौती 51 पतंग मेरे पास में। चलो इसका वजन करते हैं, इसका वजन देखते हैं कितना हो रहा है। 440 ग्राम। ये देखो दोस्तों, 51 पतंग का वजन हो रहा है 440 ग्राम। जब हवा में हवाई जहाज उड़ सकता है, उसमें इतना कुंटलों वजन होता है, तो दोस्तों 450 ग्राम वजन में कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस पतंग के माध्यम से सारी पतंग में 50 एक साथ उड़ाऊंगा, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। तो मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, एक बार प्रयास करके देख लेते हैं। अगर उड़ जाती है तो बढ़िया है, अपने गांव का नाम रोशन हो जाएगा। अब दोस्तों पतंग को थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं, इसके पूंछ बना देते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों अब इसकी झालर बना लेते हैं पतंग की, और इसके लिए हमें गिफ्ट पैकिंग पन्नी है, उसको कटिंग करना होगा। दोस्तों मैंने झालर कटिंग कर ली है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, है ना बढ़िया? जब पतंग में लगूंगा तो बहुत शानदार लगेगी। देखो दोस्तों, झालर लगने के बाद कितनी बढ़िया लग रही है। अब मैं सारी 50 पतंग में छेद कर देता हूँ बेटे बेटे। आपने ला, आपने चारी किसे ना आपने ले रहा। किशन भाई और अब हम दोनों आ गए हैं खेत पर।
यहाँ पर अब जुझार जी महाराज के यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। जो 50 पतंग रहेगी उसके जो टुकड़े रहेंगे धागन के, वो इसके अंदर लपटेंगे। दोस्तों मैं जो कार्डबोर्ड लेकर आया था उसके मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से 50 टुकड़े कर दिए हैं। जो पतंग रहेगी 50, उसका जो धागा रहेगा उसको इसमें लपटूंगा मैं। किशन भाई यहाँ पर टेप लगा रहा है कार्डबोर्ड पे, ताकि जो धागन इस पे लपटेंगे उससे कार्डबोर्ड ना कटे, इसलिए। दोस्तों ये मैंने धागा ले लिया है इतना बड़ा, और अब मैं ये पतंग है इसमें जूते बांध रहा हूँ, सबसे बड़ी वाली पतंग में। दो गिठान ऊपर और दो गिठान नीचे, और बीच में फिर इसको बैलेंस बना लेंगे और एक गिठान बीच में लगा देंगे ताकि सही तरीके से उड़ सके पतंग। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जूते बांध दिए हैं बढ़िया परफेक्ट। अब ये तो रेडी हो गई है। अब 50 पतंग को बांधने के लिए धागा निकाल लेते हैं। दोस्तों बाहर तो शाम हो गई है, देखो दोस्तों आज 13 तारीख हो गई है, अब शाम भी पड़ गई है और समय बहुत कम बचा है मेरे पास में। और अब मुझे फटाफट पतंग को रेडी करना होगी। जो 50 पतंग है उसका धागा मैं निकाल लेता हूँ और फटाफट उसे कट टू कट बांध देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले एक पतंग ले लेते हैं और उसको कट टू कट बांध देते हैं। तो दोस्तों एक पतंग को मैं बांध चुका हूँ और अब इस तरीके से ही सारी 50 पतंग को बांधना होगी मुझे। दोस्तों एक एक कर करके मैंने कम से कम 20 पतंग तो जोड़ ली है। अब 20 पतंग को जोड़ने में कम से कम मेरे को 1 घंटा लग गया है, अभी तो 1 घंटा और लगेगा। दोस्तों जो मैंने कार्डबोर्ड काटे थे 50, वो ये रहे, और इसमें मैंने बोला था ना कि धागन में लपटूंगा, तो देखो इस तरीके से मैं धागा लपेट रहा हूँ। दोस्तों जब मैं इंदौर से गाँव में आया तब 1 बज रही थी। अब देखो दोस्तों घड़ी में करीबन 9:30 बज गई है। दोस्तों मुझे 9.5 घंटे हो गए इस पतंग को बनाने में, और जब से मैं आया जब से मैं इसी में लगा हुआ हूँ दोस्तों। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस भाई का रहता है मेरा, इसी से मुझे हिम्मत मिलती है। जब से मैं पतंग बनाने बैठा हूँ जब से मेरे साथ में है दोस्तों। अगर ये नहीं होता तो शायद ये पतंग रात भर में भी तैयार नहीं होती, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब 50 पतंग उड़ने के लिए तैयार है दोस्तों, बस अब इंतजार है सुबह होने का। मकर संक्रांति कल है तो रात भर में अब रेस्ट कर लेते हैं और फिर सुबह उठते से पतंग उड़ाएंगे। किशन भाई और हम दोनों अब रेस्ट कर लेते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है वापस। दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द आपको एक ही पतंग नजर आएगी, आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत जल्द आने वाला नेक्स्ट पार्ट भी। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।